अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, सजेशंस हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। मैंने इसको सेपरेटली नीचे बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लिख लिया हुआ है। हम वहीं से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की आपको सामने स्टेटमेंट नजर आ रही है, हम इसको रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है, अ लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो एक लैडर को प्लेस किया गया है जिसकी लेंथ 5 मीटर है और कहाँ पे प्लेस किया गया, वर्टिकल वॉल के साथ। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं रफली कि एक दीवार है और उसके साथ हमने सीढ़ी लगाई हुई है और वो जो सीढ़ी है उसकी लेंथ बताई हुई है, वो कितनी है, वो है 5 मीटर। आगे इसको पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है आगे, वर्टिकल वॉल से आगे लिखा हुआ है, विद इट्स फुट 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वो कह रहे हैं इस सीढ़ी का जो फुट है, फुट का मतलब जहाँ पे सीढ़ी खत्म हो रही है, एंड हो रही है, यानी ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे आके वो खत्म हो रही है, प्लेस है, तो उधर से वो उसका फुट है, उस उधर से लेकर वॉल की बेस तक। वॉल की बेस का मतलब है जहाँ पे वो ग्राउंड को टच कर रही है, जहाँ पे वॉल खत्म हो रही है, वहाँ तक इस लैडर का फासला उस वॉल से बनता है 1.8 मीटर। यानी इन शॉर्ट लैडर और वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है नीचे ग्राउंड पर, वो भी आपको बता दिया गया है, वो है 1.8 मीटर। सो हाउ फार अप द वॉल डज द लैडर रीच। तो वो कह रहे हैं कि वॉल के कितने ऊपर, यानी जो दीवार है उसके कितने ऊपर तक ये लैडर पहुंच पाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम एक जो है रफ सी फिगर से समझ लेते हैं। लेट्स से ये रफ सी फिगर है जस्ट रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए। लेट्स से ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड है एक तरह का, और यहाँ पे वो दीवार है जिसको हम वर्टिकल वॉल बोल रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा वर्टिकल वॉल, तो इसका मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट होगी इस तरीके से। ये हमारी हो गई वर्टिकल वॉल और इसके साथ हमने लैडर प्लेस की हुई है, तो लैडर भी लगा लेते हैं। लेट्स से ये हमारी लैडर है। तो ओरिजिनली तो जाहिर बात है लैडर डिफरेंट दिखती है, लेकिन आपको समझाने के लिए जस्ट तो ये इस तरह मैंने बना दिया। तो ये हमारी लैडर है जो कि इस तरीके से इस वॉल के साथ लगी हुई है। और ये आपने इसी तरह इसको जो है समझना है कि उन्होंने कहा है कितनी ऊंची तक, कितने ऊपर तक इस दीवार के ये लैडर जाएगी। तो मैंने यही समझा कि यहाँ तक मैक्सिमम, मिसाल के तौर पर ये लैडर जा सकती है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये बस आप इस तरह समझ लें इस चीज़ को। तो अब देखें, उन्होंने खुद से कहा था कि लैडर का जो फुट है, ये लैडर है, ये सारी जिसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारी लैडर है, ठीक है। तो ये लैडर हमने जितनी हाई हो सकती थी वॉल पे इस तरह लगा दी है। और इस लैडर का जो फुट है, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है, इसका नाम मैं पॉइंट ए रख देता हूँ और इस वाले का पॉइंट बी रख देता हूँ। ये जो पॉइंट बी है, ये है इस वॉल की बेस, यानी जहाँ पे वॉल ख़त्म हो रही है। और ए पॉइंट जो है, ए वर्टस जो है, ये है इस लैडर की लैडर का फुट, जहाँ पे लैडर ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ सी। तो उन्होंने कहा था जो लैडर है जहाँ पे ख़त्म हो रही है, यानी लैडर का फुट, ये 1.8 मीटर के फासले पे है, किससे, इस वॉल की बेस से। तो वॉल की बेस कहाँ है, यानी जहाँ पे वॉल ख़त्म हो रही है, ये वर्टेक्स बी पे। तो ये हमारी वॉल है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, लैडर है। इस तरह का सिनेरियो है हमारे पास, ओके। तो ये हमारी है लैडर। अब देखिए, उन्होंने लैडर की लेंथ बताई हुई है, वो कितनी है, वो है 5 मीटर, यानी लैडर तो 5 मीटर है। और नीचे जो डिस्टेंस है लैडर के फुट का वॉल की बेस से, वो भी बताया हुआ है 1.8 मीटर। और अगर ये वर्टिकल वॉल है तो लाजमी बात है, अगर आप इसको इमेजिन भी करें, विजुलाइज भी करें माइंड में, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, आपको समझ आ जाएगा ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, जिसमें आपको ये वाली साइड जिसको हम लैडर बोल रहे हैं वो भी पता है आपको। इस लैडर से लेकर उस बी तक, वर्टेक्स तक, जो कि वॉल की बेस बनती है, उसका डिस्टेंस भी पता है। यानी आपने जस्ट वॉल की एक तरह की हाइट निकालनी है कि वॉल कितनी ऊंची है, यानी कितनी ऊंची वॉल पे ये लैडर पहुंची हुई है, लैडर लगी हुई है। ये हमारा काम है, इसकी हमने वॉल की एक तरह की, आप कह लें, लेंथ निकाल के दिखानी, जो कि बी से लेकर सी तक बनती है। तो जहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, वहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करता है। अगर आपको कोई 2 साइड्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसकी थर्ड साइड की लेंथ को फाइंड आउट करने में, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और उसकी मदद से हम चीज़ों को निकाल लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ये चीज़ लिख लेते हैं कि हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है बी से सी तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट दी रिक्वायर्ड लेंथ, जो हम चाहिए, जो हम निकालना चाह रहे हैं, जो क्वेश्चन में दी हुई है, मतलब हमसे पूछी गई है, लेट दी रिक्वायर्ड लेंथ बी डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कर रहे हैं जस्ट किससे,
बी से सी तक, क्योंकि ये वॉल बनती है, यही हमने लेंथ मालूम करनी है कि कितनी ऊंची है जहाँ पे लैडर लगी हुई है, कितनी ऊंची लैडर जो है, हाउ फार का मतलब है लैडर कितनी ऊपर तक इस वॉल पे लगी हुई है। तो हमें ये बी सी लेके सी तक की लेंथ पता चल जाएगी, पता चल जाएगा लैडर इतनी ऊंची तक इस वॉल पे लगी हुई है। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होना चाहिए। और ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो उसका अगर आप स्क्वायर करें तो वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर करने के बाद उनके सम के इक्वल आता है। यानी स्क्वायर करें, उनका सम कर दें, उसके इक्वल आएगी ये वाली लेंथ का स्क्वायर जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोल रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहूँ तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, यानी 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली, यानी इस साइड का स्क्वायर जिसका नाम है ए सी, यानी ए सी साइड का स्क्वायर इक्वल आएगा बाकी दो साइड्स का स्क्वायर करके उनको सम कर दें, ये उसके इक्वल आएगा। तो बाकी दो साइड्स कौन सी है, एक है ए से लेके बी तक, यानी इसका भी स्क्वायर कर लें, और अगली साइड जो कि फाइंड करनी है बी से लेकर सी तक, इसका भी स्क्वायर कर लें और इनको क्या कर दें, सम। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल आता है। अब जब आपने इतना कर लिया, बस में जस्ट वैल्यूज पुट करें, तो ए सी की वैल्यू आपके पास 5 है तो आप लिख लें 5 का स्क्वायर, ए बी की आपके पास वैल्यू 1.8 है तो आप लिख लें 1.8 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर तो आपने फाइंड आउट करना है, इसको आप वैसे ही छोड़ दें इस तरीके से। अब जो चीज़ आपने निकालनी होती है उसको आप एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। तो ये जो 5 का स्क्वायर है इसको आप यहीं पे रहने दें, ये पॉजिटिव 1.8 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये नेगेटिव करने का मतलब होता है कि आपने दोनों साइड्स पे 1.8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवाया है, जिसको हम डायरेक्ट इस तरह पढ़ देते हैं कि ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो गया। और यहाँ पे क्या चीज़ बचेगी, जस्ट यहाँ पे चीज़ बचेगी बी सी और उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 5 के स्क्वायर में से 1.8 स्क्वायर माइनस करें तो देखें 5 का स्क्वायर में से आप माइनस करते हैं अगर 1.8 का स्क्वायर, तो आपके पास ये इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म आती है। कैलकुलेटर में SD का बटन होता है, आप वो प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आ रहा है 21.76। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 21.76, और यहाँ पे है B और C जो कि रिक्वायर्ड लेंथ है, और उस पर स्क्वायर। क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उस पर हम कोई पार नहीं यूज़ कर रहे होते, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर भी खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी आप लिखेंगे नीचे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जो कि मैंने वर्बली बता दिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बी सी बचेगा, और आपको 21.76 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट 21.76 इक्वल टू का बटन प्रेस करें, फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, SD वाला बटन दबाएंगे तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 4.664 और आगे चलता जा रहा है। आपने जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना होता है। तो पहला डिजिट 4 बनता है, दूसरा डिजिट 6 बनता है, तीसरा डिजिट 6 बनता है फिर से, और तीसरे डिजिट से जो अगला डिजिट होता है ये आपने देखना होता है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट में 1 ऐड करके लिख देना होता है, अदरवाइज वहीं तक लिख देना होता है आंसर। तो यहाँ पे जो तीसरे डिजिट से अगला डिजिट है वो 4 बनता है, जो कि 5 से छोटा है। इसका मतलब इससे पहले जो आंसर लिखा हुआ है आपने उसको वैसे ही लिख देना है। इससे पहले का मतलब इससे पहले वाले डिजिट जो कि है 4.66। तो B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है, जो कि वॉल का बेसिकली एक तरह की लेंथ है, वो आ गई 4.66। और क्योंकि सारी डायमेंशंस जो ऊपर गिवन थी वो मीटर्स में है, तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे भी किस में लिख देना है, मीटर्स में। तो इसका मतलब जो आपका आंसर था वो आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो बनता था 4.66, और हमने ऊपर ही सपोज किया हुआ था कि जो BC है वही आपका 4.66 है।